अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिपिड्स। व्हाट इज़ लिपिड? लिपिड को कॉमनली फैट्स भी लोग बोलते हैं। इट इज़ अ लार्ज एंड वेरीड ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। एक्चुअली लिपिड एक जैसे कार्बोहाइड्रेट थे या फिर प्रोटीन उस जैसा सिंगल यूनिट से नहीं बना होता है। ये वैरायटी ऑफ यूनिट से बने होते हैं, इसलिए इसको लार्ज, डाइवर्स एंड वेरीड ग्रुप बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इसके बहुत ज़्यादा क्लासेस है जो लिपिड के अंडर आते हैं। ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि ये वाटर रिपेलेंट है। लिपिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसकी जगह ये हाइड्रोफिलिक नहीं है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये लिपिड में सॉल्युबल है, लिपिड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये बना किस चीज़ से, इसका कंपोजिशन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है इसकी कंपोजिशन है। इन एलिमेंट से ये बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर लिपिड की जाए तो लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे, क्योंकि लिपिड ऑर्गेनिक है और इसके अंदर फिर बहुत सारे ग्रुप्स है, जैसे स्टीरॉयड हो गए, जैसे वैक्सीज हो गए, जैसे टर्पीन्स हो गए, तो बहुत सारे ग्रुप है इसके अंदर। लिपिड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में जितना ऑक्सीजन था उससे इसमें लेस अमाउंट है। तो इसमें क्या ज़्यादा होंगे? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और उसके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। इसलिए लिपिड के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होती है, ऑलमोस्ट उससे डबल एनर्जी इसके 1 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। चूँकि हाइड्रोफोबिक है, हमने पहले पढ़ा कि वाटर रिपेलेंट है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। लिपिड आर इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक फॉर एग्जांपल ईथर, एसीटोन वगैरह में ये सॉल्युबल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 2% होते हैं लिपिड और यूकैरियोटिक के अंदर 3%। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो क्लास है वो है ट्राइग्लिसराइड या एसाइल ग्लिसरॉल भी इसको बोलते हैं। फैट्स भी कॉमनली ट्राइग्लिसराइड को बोलते हैं। तो आपने दोनों नाम एमसीक्यूज़ के लिए एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड याद रखना है। फॉस्फोलिपिड है, वैक्सीज है, स्टीरॉयड है और टर्पिनाइड्स है। ये 5 क्लासेस जो है ये लिपिड के अंदर है। एक एक को पढ़ते हैं। जो सबसे पहला क्लास है वो है ट्राइग्लिसराइड, आल्सो नोन एज एसाइल ग्लिसरॉल। जनरली इसको फैट्स कहते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है मैंने इस फार्मूले से याद किया हुआ है। इसमें ग्लिसरॉल 1 मॉलिक्यूल है और जो फैटी एसिड है वो 3 मॉलिक्यूल है। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड आपस में कंबाइन होके क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह है। हमने पहले पढ़ा कि 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल किस तरह होगा? 3 कार्बन होंगे ग्लिसरॉल में, कार्बन नंबर 1 2 3। एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल की। इसके साथ 3 फैटी एसिड मिल के क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड। तो एक फैटी एसिड ये हो गया कार्बोनाइल 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 ग्रुप के एक साइड पे आर ग्रुप और दूसरे पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये एक फैटी एसिड हो गया, ये दूसरा फैटी एसिड और ये तीसरा। ये दोनों आपस में किस तरह रिएक्ट करेंगे? इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये और इसका हाइड्रोजन ग्रुप, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? वाटर। सेम दूसरे मॉलिक्यूल में भी वाटर बनेगा और तीसरे में भी। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल जाएंगे और जो कंपाउंड बचेगा उसका नाम क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड। तो ये इसी तरह बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको मुश्किल लगता है तो ग्लिसरॉल का अलग से याद करो। कार्बोनाइल कार्बन है, 3 कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 3 उसके साथ फैटी एसिड को अटैच करो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन निकाल के जो बाकी स्ट्रक्चर बचेगा वो किसका होगा? ट्राइग्लिसराइड का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये ग्लिसरॉल क्या है। तो ग्लिसरॉल जो ट्राइग्लिसराइड के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ग्लिसरॉल, वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? 3 कार्बन
और हर कार्बन के साथ ये 3 कार्बन हो गए और हर कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होता है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस पोलर इन नेचर। ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, जो अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये पोलर होता है। इसी वजह से जो ग्लिसरॉल है, बाकी फैट्स के जितने ग्रुप है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन ये सॉल्युबल होता है। किस वजह से? चूँकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोलैरिटी की वजह से ग्लिसरॉल जो है वो सॉल्युबल है वाटर में। स्ट्रक्चर फार्मूला इसका हमने पहले भी समझ लिया कि 3 कार्बन है, हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है और 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी फैटी एसिड पढ़ते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है। तो फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एट वन एंड ऑफ विच अ सिंगल कार्बोक्साइल ग्रुप इज अटैच। देखिए ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसके एक साइड पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बनाओ और दूसरे साइड पे आर ग्रुप, ये पूरा फैटी एसिड है। 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिल के उसने क्या बनाया? अभी उसने ट्राइग्लिसराइड बनाया। अच्छा, जो फैटी एसिड का जो चेन है कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल 4, 6, 8 अप टू 28 नंबर तक। जो ये आर है, ये एक्चुअली जो वेरिएबल ग्रुप है, ये 4 भी इसमें कार्बन हो सकते हैं, 6 भी, 8 भी और 28 तक कार्बन इसमें हो सकते हैं फैटी एसिड। क्योंकि ये तो जो फार्मूला है जनरल फार्मूला है, और आगे फिर फैटी एसिड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड है तो उसका अलग अलग फार्मूला है और उसकी डिफरेंस कहाँ पे होगी? इस आर ग्रुप में। अच्छा, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड पढ़ते हैं। तो फैटी एसिड कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सेचुरेटेड और नंबर 2 अनसेचुरेटेड। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है हैज़ नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता सेचुरेटेड में। अनसेचुरेटेड में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा। तो चूंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें आप फर्दर हाइड्रोजन एकोमोडेट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड है तो आप फर्दर जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो ऐड कर सकते हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, जबकि ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होगा। स्टोर इन एनिमल एज अ फैट्स, फैट्स की शक्ल में आपको सेचुरेटेड मिलेगा, जबकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपको प्लांट में ऑयल की शक्ल में मिलेगा। इसकी एग्जांपल जो है पाल्मेटिक एसिड है और इसकी ओलिक एसिड जो है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जो अभी एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड हमने पढ़ा, उसका क्या फंक्शन है? एक्ट एज अ स्टोरेज मालिक्यूल। क्योंकि एनिमल के अंदर क्या होता है, ये फैट्स की शक्ल में ये स्टोर करता है, जबकि सीड में भी ये स्टोरेज मालिक्यूल का काम करता है, ऑयल और खुराक को स्टोर करता है। ट्राइग्लिसराइड है ट्वाइस द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम देन दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी है, जबकि इसमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है, तो ये उससे डबल है। और हमने पहले एक्सप्लेन किया कि किस वजह से, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान जितने बॉन्डिंग है वो इसमें ज़्यादा होती है, तो एनर्जी भी ज़्यादा होंगे। ऑयल और फैट्स में क्या डिफरेंट है? ऑयल जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो फैट्स है वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, जबकि फैट्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ऑयल में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा, उसी से हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो सेचुरेशन हो जाएगा, फिर फैट्स बन जाएगा क्योंकि सेचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें। इसका एग्जांपल पाल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड है, जबकि इसका स्टीरिक एसिड जिसके अंदर 18 कार्बन होते हैं वो फैट्स का फैट्स का एग्जाम्पल है, जबकि ऑयल का एग्जाम्पल ये 18 कार्बन वाला ओलिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फास्फोलिपिड। व्हाट इज़ फास्फोलिपिड? ये सेकंड क्लास है लिपिड का। कंपोजिशन इसकी, इसमें ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है 2 मालिक्यूल और फास्फेट ग्रुप है, ये 3 चीज़ें इसमें है। ग्लिसरॉल 1 मालिक्यूल है, फैटी एसिड जो है वो 2 मालिक्यूल है, जबकि फास्फोरिक एसिड इसके अंदर 1 मालिक्यूल है। तो फास्फोलिपिड है 2 पार्ट्स। जो फास्फोलिपिड है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसका हेड होता है और इसका टेल। एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि इसका जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक, ये वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर हेटिंग होता है टेल, जबकि हेड इसका वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक है ये।
अच्छा, इसका हेड जो है वो किस चीज़ से बना है, वो फास्फेट से बना है। अभी फास्फेट ग्रुप की बात हमने की, 1 मॉलिक्यूल, तो उससे ये हेड बना होता है। आगे इसमें एक ग्लिसरॉल है और जो टेल इसका है वो फैटी एसिड से बना है। जो 2 मॉलिक्यूल है फैटी एसिड के, उससे इसका टेल बना होता है। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर हो गया, फॉस्फोलिपिड का। नेक्स्ट पढ़ते हैं वैक्सिस, थर्ड क्लास है। लिपिड के वैक्सिस आर derived lipid in which only one fatty acid present attached to a long chain alkane having odd number of carbon atom and hydroxyl group। वैक्सिस जो है एक तो derived lipid है और दूसरा in which only one fatty acid is present। इसमें सिर्फ एक फैटी एसिड होगा और वो किस चीज़ से अटैच होगा, लॉन्ग अल्केन मालिक्यूल, जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल है अल्केन, उसी के साथ फैटी एसिड अटैच होगा। और इसी जो चेन है अल्केन का, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ऑड होंगे, हमेशा इवन नहीं होंगे, जैसे 3, 5, 7, इसी तरह ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे। एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसमें होगा। अभी फार्मूला इसकी अगर जनरल देखें तो फिर ये समझ आ जाएगा। इसके अंदर क्या क्या है वैक्सिस, डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड है और लॉन्ग चेन अल्कोहल मॉलिक्यूल है हैविंग सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस पे होता है। सीटाइल अल्कोहल जो है वो एग्जाम्पल है वैक्सिस का। इसका फार्मूला देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पहले पढ़ते हैं। तो वैक्सिस है हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ये जो प्लांट के लीफ के ऊपर होता है तो वो सूरज में मेल्ट नहीं होता क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। हिंस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर रिपेलेंट होता है। दे शो स्टेबिलिटी एंड आर रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन, ये स्टेबल कंपाउंड है, ये डिग्रेड नहीं होता। दे फॉर्म अ वाटरप्रूफ लेयर अपॉन द सरफेस ऑफ प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट के ऊपर एक क्यूटिकल होता है जो किस चीज़ का बना होता है, इसी वैक्सिस का बना होता है। और वो क्या करता है, वो एक वाटरप्रूफ लेयर का काम करता है जो ट्रांसपायरेशन को कम करता है, इवापोरेशन को कम करता है, तो वाटर लॉस नहीं होता प्लांट से और वो विल्ट नहीं होता। Waxes also form a waxy layer which cover animal bodies, लाइक बहुत सारे इंसेक्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि वैक्स का एक लेयर होता है, या शीप के जो बाल है उसके नीचे भी वैक्स का लेयर होता है, तो वो क्या करता है, इवापोरेशन को प्रिवेंट करता है। चले, फंक्शन क्या है वैक्स का, ये प्रोटेक्टिव लेयर, रिड्यूस इवापोरेशन, प्रिवेंट अब्रेजिव डैमेज, क्योंकि ये ऑयली होता है, तो जैसे लीफ के ऊपर है, बहुत सारे लीफ अगर एक जगह पे है और वो हवा में जैसे वो एक दूसरे के साथ लगते हैं तो अब्रेजन नहीं होता, वो डैमेज नहीं होता और उसको प्रिवेंट करता है वैक्स। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन है, जो जरासीम है, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको प्रिवेंट करता है प्लांट बॉडी के अंदर जाने से। प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट के ऊपर ये होता है तो इवापोरेशन को ये अवॉइड करता है। प्रिवेंट ग्रेजिंग, जो बकरियां वगैरह है वो कुछ प्लांट नहीं खाते, किस वजह से, क्योंकि उसके ऊपर वैक्सिस होता है, तो प्लांट की सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाती है। प्रोटेक्ट द ह्यूमन एयर कैनाल, जो ह्यूमन एयर कैनाल है उसके अंदर भी वैक्सिस है और वो आगे एयर ड्रम को बचा के रखता है, प्रोटेक्शन देता है ये एक्चुअली। स्टेरॉइड क्या चीज़ है, नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि स्टेरॉइड आर डेराइव्ड लिपिड कंटेनिंग 4 रिंग ऑफ 17 कार्बन। ये बात इसमें बहुत ज़्यादा आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो 4 रिंग कंपाउंड होता है स्टेरॉइड, और इसका एक एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है जिसके बारे में ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है कि उसके अंदर कितने रिंग होते हैं। तो जो रिंग है वो 4 है और जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 17 है। स्ट्रक्चर आगे देख के ये और क्लियर हो जाएगा। इसकी कंपोजिशन, स्टेरॉइड डू नॉट कंटेन अल्कोहल एंड फैटी एसिड, आपने याद रखना है, इसमें ना अल्कोहल है और ना फैटी एसिड है। स्टेरॉइड है कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग कंसिस्ट ऑफ 17 कार्बन, डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया। ईच स्टेरॉइड हैज़ द सेम बेसिक बैकबोन, द डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप अटैच, क्योंकि हमने पढ़ा कि स्टेरॉइड के अंदर जो बैकबोन है, बेसिक बैकबोन, वो 4 रिंग है और 17 कार्बन, तो ये सब में होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसमें डिफरेंस होता है आगे। लाइक फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल एग्जांपल है स्टेरॉइड की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन, के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है।
कोलेस्ट्रॉल इज़ अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर स्टीरॉयडल हार्मोन। बहुत सारे स्टीरॉयडल हार्मोन है जो किस चीज़ से बनते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन है और सेक्स हार्मोन है, विटामिन डी है, ये सारे आपके बॉडी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है और कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड है। तो स्टीरॉयड अहम भी हो गया। एक मेडिसिन का स्टीरॉयड जो बहुत ज़्यादा जिसकी नाम यूज़ होता है लाइफ सेविंग ड्रग है, उसका जो इस्तेमाल ज़्यादा बाहर से नहीं लेना चाहिए, लेकिन बॉडी के अंदर जो स्टीरॉयड है वो बेनिफिशियल भी है। लाइक फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है, इट हेल्प टू रेगुलेट सोडियम आयन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर सोडियम आयन को रेगुलेट करता है। सेक्स हार्मोन क्या करता है, सेक्स हार्मोन फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है मेल और फीमेल के अंदर ये कंट्रोल करता है। सेकेंडरी ग्रोथ आप जानते हैं कि जो मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन, जैसे मेल का वॉइस है या जो उसके मसल मास है या जो बियर्ड है, माउस्टेचेस है, वो कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरॉन। जबकि फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, वॉइस की जो थिन वॉइस है। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो मेल और फीमेल के अंदर ये हार्मोन इंतहाई काम के हैं और ये स्टीरॉयड है। तो स्टीरॉयड का रोल भी समझ में आ गया। अच्छा, इस स्टीरॉयड का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं। फंक्शन तो हमने पढ़ भी लिया कि एसेंशियल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। प्रिकर्सर है स्टीरॉयडल हार्मोन के, बहुत सारे हार्मोन जो टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो इसी से मिल के बना होते हैं। स्टीरोल होता है स्किन के अंदर, अगर उसके ऊपर सनलाइट को हम एक्सपोज करें स्किन को तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसीलिए विटामिन डी सन से लेते हैं, क्योंकि उसके लिए जो प्रिकर्सर है वो स्टीरोल है, स्टीरॉयड है, वो स्किन के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है स्टीरोल। लेकिन अगर हम सन में बैठ जाए तो वही स्टीरोल कन्वर्ट होगा विटामिन डी में, जो हम आगे बोन के फॉर्मेशन में और बहुत सारे फंक्शन होता है बॉडी में जो ये विटामिन डी परफॉर्म करता है। रेगुलेट द सोडियम कंट्रोल ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो सोडियम कंट्रोल है वो कौन रेगुलेट करता है, एल्डोस्टेरॉन। मेंटेन मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड अदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने पढ़ लिया। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और मेल में जो है वो मेल के अंदर जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन है। इनहिबिट ओव्यूलेशन, इंक्रीज मसल मास भी इंक्रीज करता है टेस्टोस्टेरॉन, और ओव्यूलेशन जो है वो इनहिबिट करता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो इसका बुनियादी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि इसमें 4 रिंग होते हैं स्टीरॉयड में और 17 कार्बन होते हैं। तो यही इसका बेसिक फार्मूला है, और ये बेसिक फार्मूला कोलेस्ट्रॉल का है। इसमें देखे 4 रिंग है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे होता है, फंक्शनल ग्रुप में, कि फंक्शनल ग्रुप अगर हम डिफरेंट करें तो डिफरेंट स्टीरॉयड बन जाएंगे। अच्छा, आगे पढ़ते हैं टर्पिनाइड्स और टर्पीन। ये आखिरी और 5वां क्लास है। ये टर्पिनाइड्स आर लिपिड डेरिवेटिव्स मेड ऑफ स्मॉल यूनिट नोन एज आइसोप्रीनाइड यूनिट। ये जिस यूनिट से बना होता है उसका क्या नाम है, आइसोप्रीनाइड यूनिट। इसीलिए हमने पढ़ा कि जो लिपिड है वो लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप है। देखिए अभी यहाँ पे जो यूनिट है वो आइसोप्रेनाइड है। इससे पहले फैटी एसिड भी हमने पढ़ा, ग्लिसरॉल भी पढ़ा। तो डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट फंक्शनल यूनिट है। जैसे हम प्रोटीन में कहते थे कि अमाइनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लूकोज की बात करते थे, मेजॉरिटी में होता था। तो यहाँ पे जो लिपिड है इसके अंदर डिफरेंट होता है डिफरेंट क्लासेस में, इसलिए ये लार्ज और डाइवर्स ग्रुप है। कंपोजिशन टर्पिनाइड्स की, इसमें फैटी एसिड तो होता नहीं है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ यूनिट नोन एज आइसोप्रेनाइड। इसके अंदर आइसोप्रेनाइड यूनिट होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट भी बोलते हैं। आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है, 5 कार्बन यूनिट होता है। आइसोप्रीन यूनिट जॉइन टुगेदर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन एंड गिव राइज टू डिफरेंट कंपाउंड, फॉर एग्जांपल कैरोटेनाइड एंड रबर और कैरोटेनाइड, ये सारे टर्पीन हैं। क्लासिफिकेशन अगर टर्पिनाइड की करें तो इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मोनोटर्पिन है, इसमें 10 कार्बन होते हैं। सिक्विटर्पिन इसमें 15 होता है, और डायटर्पिन में 20 कार्बन होता है। ट्राइटर्पिन में 30
टेट्राटर्पीन में 40 कार्बन होते हैं, ये नंबर ऑफ कार्बन उसके सामने लिखे हैं, आपने सीधा इसी सीक्वेंस से इसको याद रखना है। अच्छा, टेट्राटर्पीन का एक कॉमन एग्जांपल है कैरोटीनाइड। पॉलीटर्पीन जिसमें बहुत ज़्यादा या मेनी कार्बन होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल रबर जो है वो एग्जांपल है पॉलीटर्पीन की। टाइप्स ऑफ टर्पीनाइड, अच्छा वो तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हमने क्लासिफिकेशन की, लेकिन जो दो मशहूर इसके टाइप है, एक कैरोटीनाइड है जो येलो टू डीप रेड पिगमेंट से फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जितने ऑयल प्लांट से निकलते हैं उसके अंदर जो येलो टाइप का जो मादा होता है वो कैरोटीनाइड होता है, और कुछ चीज़ों में ये रेड पिगमेंट भी होता है। मतलब इसके फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक कैरोटीन है, एक ज़ेंथोफाइल। तो ज़ेंथोफाइल येलो वाला है और कैरोटीन रेड वाला। कैरोटीन क्या है, ऑरेंज टू रेड पिगमेंट है, इसका ये कलर है, और इसको कैरोटीन नाम इसलिए दिया गया है कि ये कैरेट में फर्स्ट टाइम पे डिस्कवर हो गया था। अच्छा, वन इज बीटा कैरोटीन फाउंड इन कैरेट। बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो उसकी जो प्रिकर्सर है वो कैरोटीन है, और कैरोटीन कहाँ से मिलता है, गाजर से, कैरेट से। इसलिए जिसकी नज़र कमज़ोर है तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है गाजर, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है। द breakdown of one beta carotene molecule in human body yields 2 molecules of vitamin A। MCQs के लिए याद रखो कि एक बीटा कैरोटीन की अगर ब्रेकडाउन होती है तो 2 विटामिन ए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दूसरा मैंने कहा कि ज़ेंथोफाइल है, ये येलो पिगमेंट से टर्पीन, और ये कहाँ पे होता है, ये प्लांट के अंदर जो ऑयल है उसके अंदर होता है, और उसको एक ख़ास किस्म का जो कलर देते हैं वो ज़ेंथोफाइल की वजह से, येलो कलर ऑयल का जो होता है जैसे मस्टर्ड ऑयल है, और एक ख़ास किस्म का स्मेल जो है वो भी ज़ेंथोफाइल की वजह से है। अब ओवरऑल फंक्शन ऑफ लिपिड पढ़ते हैं, इतना बड़ा क्लास है तो इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है। नंबर 1, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल है। प्लांट के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है वो किससे बना होता है, लिपिड से। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल है। सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर पाई जाती है। जैसे हमने कहा कि 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। स्टोरेज मॉलिक्यूल है, जैसे ऑयल की शक्ल में सीड के अंदर, या फैट्स के शक्ल में एनिमल के अंदर, ये स्टोरेज का काम करता है। एज ए इंसुलेटर काम करता है, जिससे हीट अंदर और बाहर नहीं जाता, तो लिपिड इंसुलेशन का काम करता है वाइटल ऑर्गन के लिए, और स्किन के नीचे ये होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ओबीस पेशेंट है या ओबीस लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, उसको सर्दी नहीं लगती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो लिपिड और फैट है, उसके स्किन के नीचे ये बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। रेगुलेशन ऑफ वाइटल केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिसको कौन रेगुलेट करता है, लिपिड। सम हार्मोन लाइक फॉर एग्जांपल इसके बने होते हैं। अभी हमने प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन की बात की। कुछ प्लांट हार्मोन भी है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये किस चीज़ के बने होते हैं, लिपिड से, और ये रेगुलेट करता है एनिमल के अंदर एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की बात हमने पहले की। प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो प्लांट के ऊपर एक क्यूटिकल होता है, और वो किस चीज़ का बना होता है, वैक्स का, वैक्स लिपिड है। कलर एंड स्मेल, जैसे टर्पिनाइड के अंदर हमने पढ़ा कि कलर देता है और एक पर्टिकुलर स्मेल देता है। उसको परफ्यूम में हम इसीलिए स्मेल की वजह से यूज़ करते हैं। वाटर प्रूफिंग मटेरियल का काम करता है, जैसे वैक्स बहुत सारे एनिमल के ऊपर या इंसेक्ट के ऊपर वाटर प्रूफिंग का काम करता है, इवैपोरेशन को मना करता है। प्लांट के अंदर ये ट्रांसपायरेशन को मना करता है। तो ये सारे किस चीज़ के फंक्शन थे, लिपिड के। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।